तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ इस तरीके का एक एम्पलीफायर बनाने वाले हैं। तो ये एम्पलीफायर आप काफी आसानी से घर पर बना सकते हो। इसको आप यहाँ से पावर देने के बाद यहाँ पर इसकी साइड में आप स्पीकर लगाकर काफी आसानी से चला सकते हो। और दोस्तों ये काफी कम बजट में बन गया है। आप इसकी जो बेस और ट्रेबल को काफी आसानी से कंट्रोल कर सकते हो और यहाँ से इसकी आवाज को भी कम तेज कर सकते हो। काफी आसानी से आप इसको घर पर बना सकते हो। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस एम्पलीफायर को बनाने के लिए आपको सबसे पहले कुछ इस तरीके के सर्किट को ले लेना है। दोस्तों ये सर्किट आपको काफी आसानी से मार्केट से मिल जाएंगे या फिर आप इनको ऑनलाइन से भी खरीद सकते हो। एक यहाँ पर ब्लूटूथ मॉड्यूल है, एक यहाँ पर जो ऑडियो मॉड्यूल है। उसकी जगह दोस्तों ऑडियो मॉड्यूल की जगह आप इस तरीके का ऑडियो मॉड्यूल का भी यूज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर वॉल्यूम वाले का यूज कर रहा हूँ। इसके अंदर वॉल्यूम नहीं है, लेकिन दोस्तों दोनों की जो साउंड क्वालिटी है वो बिल्कुल एक ही है, कोई भी दिक्कत इसके अंदर नहीं है। तो मैं यहाँ पर वॉल्यूम वाले सर्किट का यूज करूंगा, इस वाले सर्किट का मैं यूज नहीं करूंगा। तो यहाँ पर हम भी जो है हमारा वॉल्यूम वाला ही सर्किट हम लेंगे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जब इनका हम कनेक्शन करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों जो है इनकी आवाज़ बिल्कुल यहाँ पर एक सी आती है। यहाँ पर बेस और ट्रेवल ज़्यादा नहीं होती है। इसकी बेस और ट्रेवल को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, एक सर्किट को लेंगे जो कि काफ़ी आसानी से आपको मार्केट से मिल जाएगा या फिर आप इसको ऑनलाइन से भी खरीद लेना। दोस्तों ये ऑनलाइन पे काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा, तो इसलिए आप इसको ऑफलाइन से ही खरीदना। मेरे को ये मात्र 35 रुपये का मिल गया है। तो यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर जो डबल चैनल का है। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 4 पोटेंशियोमीटर लगे हुए हैं जो अलग अलग चैनल के लिए यहाँ पर बेस और ट्रेवल के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये ऊपर की साइड में जो बेस और ट्रेवल के लिए जो यहाँ पर जो है पोटेंशियोमीटर दिए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर जो है 3 लेंगे। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो पोटेंशियोमीटर है इनको जो हमें बाहर निकाल लेना है, जिससे दोस्तों इसके जगह हम यहाँ पर दूसरे पोटेंशियोमीटर को फिट कर सके। तो इसी से दोस्तों यहाँ पर बेस और ट्रेवल जो यहाँ पर कंट्रोल होती है। तो हमें इसके लिए दोस्तों अब यहाँ पर इस तरीके का मैं पोटेंशियोमीटर लगाने वाला हूँ इसके अंदर। तो ये दोस्तों काफ़ी आसानी से ये पोटेंशियोमीटर भी आपको मिल जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, इसके अंदर 3 लेंगे और हमारे जो पोटेंशियोमीटर है इसके अंदर भी 3 लेंगे। तो हमें क्या करना होगा, इन पोटेंशियोमीटर को हमें बाहर निकाल लेना है और उसके बाद दोस्तों इनको जो हमें इसके अंदर यहाँ पर फिट कर देना है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इनको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने सभी पोटेंशियोमीटर को बाहर निकाल लिया हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे पोटेंशियोमीटर यहाँ पर मैंने बाहर निकाल लिया कुछ इस तरीके से। अब दोस्तों इसके अंदर यहाँ पर 3 यहाँ पर आपको पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे। तो इसके अंदर हमें क्या करना होगा, वायर को कनेक्ट करना है। तो मैंने इस तरीके का यहाँ पर पट्टा वायर ले लिए 3। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पर इस तरीके से हम फिट कर देंगे और उसके बाद दोस्तों ऊपर से हम यहाँ पर इसके सोल्डरिंग कर देंगे। तो इस तरीके से हमें सोल्डरिंग कर लेनी है और इसी तरीके से हमें सभी के अंदर यहाँ पर वायर को कनेक्ट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर लिया हूँ, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो मैंने चारों पोटेंशियोमीटर के लिए यहाँ पर वायर को कनेक्ट कर लिया हूँ इस तरीके से। काफी आसानी से दोस्तों आप इनको कनेक्ट कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर हम पोटेंशियोमीटर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे हमने छोटे पोटेंशियोमीटर निकाले थे वैसे ही हमें यहाँ पर ये बड़े वाले पोटेंशियोमीटर इसकी वायर के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर जैसे आपने निकाले थे वैसे ही कनेक्ट करना है, नहीं अगर दोस्तों आप जो अलग करोगे तो आपका पोटेंशियोमीटर अच्छे से काम नहीं करेगा। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पर सभी को कनेक्ट कर लिया हूँ कुछ इस तरीके से। काफी अच्छी तरीके से कनेक्ट हो गए हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके कनेक्शन करेंगे पीछे की साइड में भी, जिससे दोस्तों हम इसको पावर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर पहला पॉइंट जो है यहाँ पर आपको जो है लेफ्ट या राइट का जो है यहाँ पर इनपुट होगा या फिर जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर से जो आउट होगा। तो इस तरीके से आपको कनेक्शन करने हैं। तीसरा पॉइंट हमारा बैटरी का प्लस पॉइंट होगा और यहाँ पर चौथा पॉइंट हमारा माइनस होगा और यहाँ पर दोस्तों जो 5वां पॉइंट आपका लेफ्ट या राइट का आउटपुट होगा और दोस्तों यहाँ पर 6ठा पॉइंट यहाँ का जो इनपुट होगा। तो आपको हिसाब से जो लेफ्ट और राइट का जैसे भी हो उस हिसाब से आप कनेक्शन कर सकते हो। तो उसका अभी हम क्या करते हैं, इसके कनेक्शन करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं इनपुट के लिए मैंने 2 बार ले लिया हूँ। एक को मैं यहाँ पर पहले पॉइंट पर कनेक्ट कर लेता हूँ और दूसरे को मैं यहाँ पर 6ठे पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं एक सिंगल वायर लूँगा। इस वायर को जो यहाँ पर मैं ग्राउंड पे कनेक्ट कर दूंगा माइनस वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया हूँ। अब दोस्तों हमारे जो यहाँ पर वायर है, यहाँ हमारे जो इनपुट के हो गए हैं, हम इसके अंदर इनपुट वाले वायर को कनेक्ट कर दिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने दूसरा वायर ले लिया हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर हम आउटपुट वाले कनेक्शन करेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा आउटपुट वाला है, यहाँ पर हम आउटपुट के साथ कनेक्ट कर देते हैं और 5 वाला भी हमारा आउटपुट का है। तो इस तरीके से मैंने दोनों चैनल के कनेक्ट कर दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं बैटरी के कनेक्शन करूँगा इसे पावर देने के लिए। तो यहाँ पर मैंने प्लस माइनस का एक वायर ले लिया हूँ। प्लस को प्लस पे कनेक्ट कर देंगे, माइनस को माइनस पे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर हम यहाँ पर ब्लूटूथ जो है कार्ड लगाएंगे। इस तरीके का मैंने ब्लूटूथ कार्ड ले लिया हूँ। यहाँ पर दोस्तों हम पहले बैटरी के कनेक्शन करेंगे, माइनस पॉइंट को माइनस के साथ कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पर जो प्लस पॉइंट है वो प्लस के साथ कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें इसको जो है आउटपुट वाले
कनेक्शन के साथ कनेक्ट करने हैं। यहाँ पर जो हमारे इनपुट है बीटी झनकार वाले सर्किट के, यहाँ पर हमें जो ब्लूटूथ कार्ड के आउटपुट वाले कनेक्शन के साथ यहाँ पर कनेक्ट करने हैं। तो लेफ्ट राइट को आपको इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं एक सिंगल वायर लूँगा, इसको हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे। बीच वाले पॉइंट पर हम इसको कनेक्ट कर देंगे पहले। तो यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया हूँ और उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, बीटी झनकार के माइनस वाले पॉइंट के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया हूँ। अब दोस्तों मैंने 2 बार और लिए हैं, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर ऑडियो मॉड्यूल को भी चलाएंगे, इसलिए मैंने 2 बार और ले लिए हैं। तो हम इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो प्लस पॉइंट को हम प्लस के साथ कनेक्ट करेंगे, माइनस पॉइंट को यहाँ पर हम माइनस के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं ऑडियो मॉड्यूल लूँगा। अब इसके कनेक्शन हमें करने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके भी कनेक्शन कर लेते हैं। पहले मैं यहाँ पर बैटरी के कनेक्शन कर लेता हूँ। प्लस पॉइंट को प्लस के साथ कनेक्ट करेंगे और माइनस पॉइंट को यहाँ पर माइनस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर लिया हूँ दोनों पॉइंट को। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, लेफ्ट राइट के कनेक्शन करेंगे, जहाँ से हमारे बीटी झनकार के आउटपुट वाले वायर हमने निकाले थे। तो इस तरीके से हमने लेफ्ट राइट के कनेक्शन कर लिए हैं और यहाँ पर जो ग्राउंड वाला वायर हम ग्राउंड के साथ भी कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर लिया हूँ, देख सकते हो। इसी तरीके से आपको भी कनेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद दोस्तों मैं 2 बार लूँगा आउटपुट के लिए, यहाँ पर जो आपसे हम इसको पावर देंगे। दोनों बार के लिए मैंने यहाँ पर इसको कनेक्शन कर लिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम जो स्पीकर के कनेक्शन करेंगे, यहाँ पर दोस्तों डबल चैनल का है, तो मैंने यहाँ पर पहले 2 चैनल पे मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया हूँ और उसके बाद दोस्तों दूसरे बार भी हम दूसरे चैनल के लिए कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे दोस्तों स्पीकर के वायर भी हो गए हैं और यहाँ पर हमारे बैटरी के भी कनेक्शन हो गए हैं इस तरीके से। तो आप भी इस तरीके से कनेक्शन कर लेना। काफ़ी अच्छे तरीके से दोस्तों हमारे कनेक्शन हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस सर्किट को हमें किसी चीज़ में फिट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने इस तरीके का जो है यहाँ पर पीवीसी पाइप के पीस का टुकड़ा ले लिया हूँ, इसके अंदर मैं इसको फिट करूँगा। तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें यहाँ पर होल करने होंगे। पहले यहाँ पर जो पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर बाहर निकलेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, होल करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने 5 होल कर लिए हैं कुछ इस तरीके से, देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से होल हो गए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम पोटेंशियोमीटर को इसके अंदर यहाँ पर फिट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ऑडियो मॉड्यूल को भी हम इसके अंदर फिट करेंगे और पोटेंशियोमीटर को भी इसके अंदर फिट करेंगे। तो एक एक करके हम इसके अंदर फिट कर लेते हैं और उसके बाद दोस्तों इनको अच्छे से यहाँ पर कस लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने चारों पोटेंशियोमीटर को काफ़ी अच्छी तरीके से इसके अंदर फिट कर दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों हम जो है ऑडियो मॉड्यूल को इसके अंदर फिट करेंगे। तो पहले यहाँ पर हम जो है बीटी झनकार सर्किट है, इसको अंदर को यहाँ पर धकेल के इसके अंदर हम फिट कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों हमारा जो ऑडियो मॉड्यूल है, इसका जो पोटेंशियोमीटर इसको हम बाहर निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से इसको निकाल लिया हूँ और यहाँ पर मैंने सभी पोटेंशियोमीटर को प्लास की सहायता से कसा है, जिससे दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर लूजिंग ना हो। अब दोस्तों इसे पावर देने के लिए मैं इस तरीके के चार्जिंग सॉकेट का यूज करूँगा। तो इसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर 2 पीस कट कर लिए गोल, जिससे दोस्तों हम जो इस पाइप को बंद कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको लगाने वाले हैं। तो पहले हमें क्या करना होगा, इसके अंदर होल करना होगा, जिससे हम यहाँ पर इसके अंदर चार्जिंग सॉकेट को भी फिट कर सके। तो यहाँ पर हम इसके अंदर होल करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ इस तरीके से होल कर लिए हैं। उसके बाद दोस्तों चार्जिंग सॉकेट को इसके अंदर हमें इस तरीके से फिट कर लेंगे और एक यहाँ पर मैं एलईडी को भी फिट करूँगा, जिससे दोस्तों हमें इंडिकेटर में पता चल जाए कि इसके अंदर यहाँ पर जो है लाइट आ गई है। तो यहाँ पर अब दोस्तों इसका जो प्लस पॉइंट को प्लस के साथ और माइनस पॉइंट को माइनस के साथ यहाँ पर हम कनेक्ट कर लेंगे और कनेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो हमारे मॉड्यूल का जो वायर है डायरेक्ट यहाँ पर इसका जो प्लस पॉइंट को प्लस के साथ और यहाँ पर जो माइनस पॉइंट को माइनस के साथ कनेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से हम इसको लगाएंगे और इसको अच्छे से यहाँ पर फेविक्विक की सहायता से चिपका देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक साइड का जो है पीस काफ़ी अच्छे तरीके से चिपका दिया हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों हम दूसरी साइड के पीस को भी चिपकाएंगे। तो पहले यहाँ पर हमारे जो वायर है हम इस होल के अंदर इस तरीके से निकाल लेते हैं और निकालने के बाद दोस्तों इस साइड के पीस को भी हम अच्छे से यहाँ पर फेविक्विक की सहायता से चिपका लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको लगा देंगे और उसके बाद अच्छे से यहाँ पर फेविक्विक से चिपका लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा एम्पलीफायर बनकर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। एक बार इसका आप लुक देख सकते हो, कुछ इस तरीके का लग रहा है। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम इसके अंदर जो है नोब को भी लगा लेते हैं, जिससे दोस्तों अच्छा देखने में लगे। यहाँ पर मैंने नोब ले लिए और इस तरीके से एक एक करके हम इसके अंदर नोब को लगा लेंगे। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है, कोई फेक वीडियो नहीं, काफ़ी अच्छी दोस्तों इसकी साउंड है। यहाँ पर दोस्तों मैं पहले स्पीकर के कुछ जो है कनेक्शन कर लेता हूँ। यहाँ पर डबल जो चैनल का, तो मैंने 2 स्पीकर यहाँ पर कनेक्ट कर लिया हूँ और कनेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इसको जो है हम इस तरीके के एक अडेप्टर से मैं इसको जो है पावर सप्लाई दे रहा हूँ। और दोस्तों इसको जो आप जो है लिथियम आयन बैटरी से भी चला सकते हो, लेकिन दोस्तों मैं इसको पावर सप्लाई से चला रहा हूँ। और यहाँ पर दोस्तों जो पिन है मैं इस तरीके से इसके अंदर फिट कर लूँगा। फिट करते हुए देख सकते हैं इसके अंदर जो लाइट आ गई है और हमारा जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है यहाँ पर ऑन हो गया है। अब दोस्तों मैं इसके अंदर एक सॉन्ग प्ले करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों पहले ही में जो है कनेक्ट हो गया, क्योंकि मैंने इसको पहले कनेक्ट कर रखा था। जैसे मैं सॉन्ग प्ले करता हूँ और इसकी आप साउंड सुन सकते हो कैसी इसकी साउंड है।
तो दोस्तों ये एम्पलीफायर आपको कैसा लगा? अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे दोस्तों आपको हमारे चैनल पर इस तरह की नई वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।